फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो और अभी अभी ऑप्शन में ट्रेड करना चालू किए हो, देन ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ऑप्शंस में सेल करके कैसे पैसा कमाना है, वो भी बहुत ही कम मार्जिन में। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में तो बहुत मार्जिन लगता है, इसीलिए कोई लोग ऑप्शन सेल नहीं करते हैं और इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आप ऐसा करके ट्रेड करोगे जहां पर आपका मार्जिन भी बहुत कम लगेगा और आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाएगा। तो वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं आप लोग से बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट ऑप्शन ट्रेडर हो या इंटरमीडिएट ऑप्शन ट्रेडर हो, देन ये वीडियो आप मत देखो, बिकॉज दिस वीडियो इज फॉर बिगिनर ट्रेडर्स ओनली। ठीक है, तो आप अगर बिगिनर हो देन ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना, आपको बहुत ही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं आप ऑप्शंस को क्यों सेल करोगे, ऑप्शन बाई ना करके ऑप्शन को क्यों सेल करोगे। और उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन है प्रोबेबिलिटी। मान लो आपका व्यू पॉइंट जो है मार्केट को लेके वो बुलिश है, तो बुलिश होने से आप क्या करोगे, कॉल ऑप्शन बाई करोगे। ठीक है, लेकिन कॉल ऑप्शन बाई ना करके आप पुट ऑप्शन को सेल करके भी ट्रेड कर सकते हो बुलिश मार्केट में। और वो कैसे, आप सिंपली एक ओटीएम ऑप्शंस को शॉर्ट कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो मान लो आप कॉल ऑप्शन बाई करते हो, तो आप तो सिंपली एक ओटीएम कॉल ऑप्शन को बाई करोगे। ठीक है, तो अभी का स्पॉट 17,050 है, निफ्टी का मैं ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ। तो ओटीएम ऑप्शंस बाई करने से आप इधर 150 या 200 ओटीएम ऑप्शंस बाई करोगे। जनरली नया ट्रेडर जो है वो फार ओटीएम ऑप्शंस बाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि आप ये वाली 17,200 वाली कॉल ऑप्शन को बाई कर रहे हो। इसका अभी प्रीमियम है लगभग 65 रुपीज। ठीक है, तो इसका मैं पे ऑफ चार्ट आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, पे ऑफ चार्ट बना के दिखा देता हूँ। तो उसके लिए ऑप्शा पर आएंगे, मैं यहाँ पर वीकली एक्सपायरी दिखाऊंगा। निफ्टी ऑप्शंस में हम ट्रेड करेंगे और अभी मंथली और वीकली एक्सपायरी सेम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 70,200 का कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं। इसको ऐड कर दिया तो ये देखो पे ऑफ चार्ट निकल गया। इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है। ठीक है, एंड मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम लॉस इज 3,388। बहुत बढ़िया है, इतना कम पैसा हम लोग रिस्क ले रहे हैं और उसमें हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट पोटेंशियल मिल रहा है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज देखना है, और वो क्या, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मिलने का चांस आपको कितना है, सिर्फ 26.5%। ठीक है, एंड आपका ब्रेक इवन कहां पर है, ब्रेक इवन है 17,268। अभी करंट प्राइस कितना है, 17,050। तो यहां से मोर देन 200 पॉइंट्स ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आपका ब्रेक इवन आएगा। उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, उस पॉइंट पे आ जाओगे, मतलब यहां से 200 पॉइंट और ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट मिलना चालू होगा। तो क्या ये आपको फेवरेबल बेट लग रहा है यहाँ पर, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत कम है। एंड यहाँ पर मार्जिन ऑब्वियसली कम ही चाहिए होता है, जितना लॉस है वही आपका मार्जिन, मतलब 3,300 में आप ये ऑप्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप ये कॉल ऑप्शन बाई ना करके आप एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट करते हो, तो फिर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, अगर आप पुट ऑप्शन शॉर्ट करते हो तो ओटीएम पुट ऑप्शन ही शॉर्ट करना है। मैं मान लेता हूं 16,900 ये वाली पुट ऑप्शन आप शॉर्ट कर रहे हो, और इसको शॉर्ट करने से आपको 66 रुपीज का प्रीमियम रिसीव होगा। ठीक है, ऑप्शंस शॉर्ट क्यों नहीं करते हैं नया ट्रेडर्स लोग, उसका मेन रीजन है मार्जिन एंड दूसरा रीजन है अनलिमिटेड और लॉस। ठीक है, रिस्क बहुत ज्यादा है इसलिए। लेकिन यहां पर मैं रिस्क कैसे मिनिमाइज करना है वो आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहां पर अभी ले रहा हूं कि आप 16,900 का पुट ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हो, आपके पास थोड़ा कैपिटल है।
पैसा देके ही पैसा कमाना होगा, ठीक है। विदाउट मनी आप पैसा नहीं कमा सकते मार्केट से, तो इसीलिए आपको पैसा देके ही पैसा कमाना होगा। तो इसको सॉरी मैं इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड नहीं, इसको सेल होगा, ठीक है। तो ये वाला जो बाई है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, सो इसको डिलीट। ओके, अभी देखो पे ऑफ चार्ट कैसा निकल आया। यहाँ पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? मैक्सिमम प्रॉफिट इज जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया, और कितना प्रीमियम रिसीव किया आपने? 68 रुपीज का इंटू 50 लॉट साइज, सो टोटल इतना आएगा 3500। सो मार्केट जितना भी ऊपर जाए इससे ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। पे ऑफ चार्ट तो वही इंडिकेट कर रहा है, दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। एंड आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर है वो देखो, 16,830। अभी का स्पॉट कितना है? 17,050, ठीक है। तो यहां से लगभग 200 पॉइंट नीचे आपको ब्रेक इवन मिल रहा है। तो आपने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाके अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आता है फिर भी आपका लॉस नहीं होगा। 16,830 तक आप बिल्कुल सेफ हो, आपका पैसा नहीं जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन सेलिंग। इसलिए जो एक्सपर्ट ट्रेडर है वो लोग ऑप्शन सेल करते हैं। एंड इसमें देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है? 72%। सो पहले कितना था? 26%, बाइंग में 26%। एंड शेयर मार्केट टू बी वेरी फ्रैंक इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जितना प्रोबेबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगा उतना ही आपको विन होने का चांसेस ज्यादा होगा, ठीक है। सो इसलिए आपको हमेशा ज्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। कोई भी 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है एक्यूरेटली मार्केट को, इसलिए आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में एक दिक्कत है, वो क्या है? यहां पर मार्जिन देखो, मार्जिन 95,500 चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा है। एंड इसमें आपको प्रॉफिट भी बहुत कम मिल रहा है, 3,500 ओनली, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो वो बहुत कम है। 95,000 लगा के आप 3,500 रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ROI बहुत कम है, लेकिन ये रियलिस्टिक है, ठीक है। ऐसे एक हफ्ते में अगर आप इतना सारा प्रॉफिट कमा रहे हो और उसमें आपको 72% का रॉयल्टी मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बेट है, ठीक है। आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। तो इसमें ROI कितना होगा? सो लगभग 3% से थोड़ा ज्यादा। सो हफ्ते में 4 टू एक्सपायरी होता है मिनिमम। सो आपको मंथली 12% का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो और आपको क्या चाहिए? ईयरली आप कैलकुलेट करोगे 140% होगा, ठीक है प्रोबेबिलिटी। इतना प्रोबेबिलिटी नहीं, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रॉफिट। तो इतना छोड़ो, अगर आपका 100% भी होता है ना ईयरली प्रॉफिट, देन आपको ट्रेड तो लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, आप नया ट्रेडर हो, लेकिन इसको मिनिमाइज करने का एक टेक्निक है, और वो क्या है? उसके लिए आपको एक OTM ऑप्शंस को बाई करना होगा। ये नया नया एक फैसिलिटी है, 2020 जून में इंट्रोड्यूस किया है एक्सचेंजेस ने इंडियन मार्केट में, वो बहुत बढ़िया है। उसके लिए आपको एक OTM ऑप्शंस को बाई करना होगा। जैसे आपने एक ऑप्शंस को सेल किया, पुट ऑप्शंस को, तो आपको उसको हैच करने के लिए या मार्जिन को मिनिमाइज करने के लिए OTM ऑप्शंस को बाई करना होगा। सो आपने सेल किया 16,900, सो यहाँ से 500 पॉइंट नीचे मैं मान रहा हूँ 500, आप कोई भी चूज कर सकते हो। सो 500 इज गुड, मतलब फॉर निफ्टी। सो 500 पॉइंट्स नीचे का एक पुट ऑप्शन हम लोग बाई करेंगे। अभी आप पे ऑफ चार्ट देखो, पे ऑफ चार्ट में डेफिनेटली कुछ बदलाव आएगा। एंड यहाँ पर देखो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल और थोड़ा कम हो गया। पहले 3,500 का प्रॉफिट पोटेंशियल था, अभी कितना हुआ? 3,285 रुपीज, ठीक है। एंड यहाँ पर और एक चीज अच्छा हुआ, पहले अनलिमिटेड रिस्क था, यहाँ पर अभी आपका रिस्क जो है वो कैप्ड हो गया है।
कैप्ड होके 21,700 हो गया। मतलब मार्केट अगर बहुत नीचे भी चला गया या मार्केट क्रैश भी हो गया, 17,000 से लेके ये पूरा 15,000 या 14,000 भी अगर आ गया निफ्टी, फिर भी आपको इतना ही पैसा देना पड़ेगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। सो दैट इज वन मोर ब्यूटी। सो दिस इज कॉल्ड हैजिंग। ठीक है, नया ट्रेडर होने से आपको हैज करके ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट है, कभी भी क्रैश हो सकता है, तो आप डाउनसाइड रिस्क को हमेशा प्रोटेक्ट करके ही ट्रेड करना। ठीक है, एंड यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, आपका मार्जिन कितना हुआ। मार्जिन 42,000, पहले कितना था, 95,000 के करीब था, अभी 42,000 हो गया। सो आधा सा भी कम हो गया। अभी आप ROI कैलकुलेट करके देखो, ROI कितना होगा, 6-7% होगा। सो 7% ROI बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ऐसे आपको इनिशियली हेज करके, ये हेजिंग स्ट्रेटजी है या कोई कोई इसको स्प्रेड बोलते हैं, और ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का नाम है बुल पुट स्प्रेड। ये एक क्रेडिट स्प्रेड है। क्रेडिट क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्रेडिट रिसीव करके रखा है। एंड यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 73%। तो सेम है, पहले 72% था, अभी 73% हो गया, थोड़ा बहुत बढ़ गया। ठीक है, एंड शेयर मार्केट में आपको प्रोबेबिलिटी के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। जहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा उसी साइड में आपको ट्रेड करने से प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, सो बिगिनर ट्रेडर हमेशा ऐसे हेजिंग करके ट्रेड करना, इसमें मार्जिन भी कम लगेगा एंड आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिला। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक और शेयर करना, और हम लोग का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।